जी हेलो एवरीवन। आज फिर हम आपके लिए सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता है। बट आज कुछ अलग सा है कि एक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए समझ लीजिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और स्पोकन में भी इस वर्ड का, इस कॉन्सेप्ट का काम किया जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले काम ये है कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो इसको छोड़कर पहले हम ये चीज जानते हैं कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव, कि एक एडजेक्टिव क्या होता है, एक एडजेक्टिव का काम क्या है। तो एडजेक्टिव क्या है, फर्स्टली इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एक एडजेक्टिव क्या है। तो आप ये जानते हो एडजेक्टिव, तो एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या करता है, क्वालिफाइज करता है। किसको क्वालिफाइज करता है स्टूडेंट्स? किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को। किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्या करता है, ये क्वालिफाइज करता है। आई मीन क्वालिफाइज का मतलब विशेषता बताता है। क्वालिफाइज मीन्स विशेषता बताना। तो जो एडजेक्टिव वर्ड है ये क्या करेगा, किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। अब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जब ये बता रहा है तो ये कन्फर्म है कि उस नाउन के पहले ही आएगा, तभी वह उस नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। दैट्स रियल। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड टू मी कि मैंने क्या बताया कि एक एडजेक्टिव वर्ड वह एडजेक्टिव होता है, एक एडजेक्टिव वर्ड वह एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता है। टेल्स समथिंग अबाउट द क्वालिफाइज ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। अब ये जैसे दो सिंपल सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग करके सबसे पहले ये सीखते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए। ठीक है ना। तो बेहतरीन तरीका है कि एन एडजेक्टिव पहले डिफाइन कर लेते हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एक विशेषण एक ऐसा शब्द है व्हिच मीन्स, जो क्वालिफाइज मीन्स विशेषता बताता है या विशेषता को दर्शाता है। आप नाउन और प्रोनाउन, ये किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव करते हैं। अब देखिए एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, ट्रिक मेथड है एडजेक्टिव के बारे में, जो आपको हमेशा ये बात याद रखना है। अगर याद ना हो तो कॉपी कलम उठा लीजिए, अभी जस्ट तुरंत आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है और हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। चाहे आप स्पोकन कर रहे हैं, चाहे रिटन कर रहे हैं, वॉकिंग ऑन द रोड चल रहे हैं, वॉकिंग ऑन द वे चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इसका प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे नहीं। जहां एडजेक्टिव होगा वहां नाउन जरूर आएगा, जहां एडजेक्टिव है वहां नाउन आएगा, और जहां नाउन है वहां एडजेक्टिव जरूर होगा। चाहे वह एडजेक्टिव एज अ डिटरमाइनर के रूप में हो, चाहे वो एडजेक्टिव आपका एक आर्टिकल के रूप में ही क्यों ना हो। तो सवाल ये है कि क्या आर्टिकल भी एक एडजेक्टिव है? तो आर्टिकल ए एंड द और जितने हमारे डिटरमाइनर वर्ड हैं, तो ये सब हमारे द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा कि जहां एडजेक्टिव होगा वहां नाउन आएगा, और जहां नाउन है वहां क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा। और जहां एडजेक्टिव है उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, और जहां नाउन है नाउन के पहले क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव पहले आया है तो नाउन बाद में आएगा, और अगर पहले नाउन आ गया है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो एक सिंपल सेंटेंस में आपको यही करना है कि एक सिंपल सेंटेंस जब आप बनाओगे तो उसको कैसे बनाओगे, कैसे नहीं। तो आप तो ये जानते नहीं है, मतलब कि एक एडजेक्टिव जो होता है केवल एक ही कंडीशन में रहकर काम नहीं करता स्टूडेंट्स। एक एडजेक्टिव की कंडीशन जो मोरली कंडीशन में होती है, एडजेक्टिव 9 प्रकार के आपके होते हैं। ठीक है ना। तो 9 प्रकार के एडजेक्टिव हैं, तो 9 प्रकार के एडजेक्टिव कहाँ कब किस कंडीशन में यूज हो जाते हैं, सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। इसका टॉपिक रहेगा, एक दिन मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसके बारे में पूरा नॉलेज, विधिवत नॉलेज दूंगा, एकदम डीपली नॉलेज दूंगा कि एक एडजेक्टिव होता क्या है। तो दरअसल यहाँ बात यह है कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इसका मेथड क्या है,
मेथड में आप सीखिएगा पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस। जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में जाकर क्या बन जाए, सब्जेक्ट। ये पॉइंट, ये फिगर, ये मेथड आप बिल्कुल एकदम देख लीजिए। अगर ना समझ में आए तो फिर से सुनिए कि अगर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में जाकर क्या बन जाए, सब्जेक्ट। फिर से, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अगर दूसरे सेंटेंस में जाकर सब्जेक्ट बन जाए और उसी सब्जेक्ट के साथ फिर जो ऑब्जेक्ट कंडीशन आए वह क्या हो, एक एडजेक्टिव की कंडीशन हो, एक एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो, या फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। तो जब पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में जाकर क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, और उसी सब्जेक्ट के साथ क्या आया हो, एडजेक्टिव हो या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड हो, तब उस सेंटेंस में दो बातें निकल कर आती है। एक होता है एडजेक्टिव और दूसरी बात हो जाती है पास्ट पार्टिसिपल की। स्टूडेंट इस बात को ध्यान दीजिएगा, पास्ट पार्टिसिपल की। अगर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में जाकर सब्जेक्ट बना है तो आप ये याद रखिएगा कि उसमें दो बात आएगी। एक तो एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव है तो जान लीजिएगा कि वह हमारा एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज के माध्यम से है, और अगर एडजेक्टिव ना होकर एक मेन वर्ब हो और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, एक मेन वर्ब हो और उस मेन वर्ब क्या कौन सा फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म, एक परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म होना चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर वह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये आप समझिएगा कि वो हमारा कौन सा टॉपिक बन जाएगा, जाकर पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम उसको पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से बनाएंगे, लेकिन अगर एक एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज के माध्यम से उस दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना दिया जाएगा। फैक्ट ये मेथड आपको समझ में आएगा होगा स्टूडेंट्स, कि अगर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में जाकर क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए। तो इसमें दो बात आती है कि सर अगर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में जाकर सब्जेक्ट बनता है और दूसरे सेंटेंस में ही अगर हमारा एडजेक्टिव आ जाता है तो एडजेक्टिव है तो हम एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज के माध्यम से उन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। फिर बात आती है कि अगर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वह आपका बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो जब पास्ट पार्टिसिपल जाएगा तो ये आप समझिएगा एम भी थर्ड से बनेगा, बट बात ऑफ द कंडीशंस इज इक्वल कंडीशंस। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तभी मेन वर्ब भी एक पार्टिसिपल किसका काम करता है, ध्यान देना, इसको मैंने बताया था पहले कि एक पार्टिसिपल जो है वो भी एक एडजेक्टिव की तरह होता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है जब वो सेंटेंस में प्रयोग होता है। तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे में सब्जेक्ट बन जाए। एडजेक्टिव जो आएगा इसके माध्यम से आपको दिया रहेगा यहाँ पर वर्ब इज, एम, आर, वाज या वेयर। ओके, इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो इस फैक्ट को, इस फंक्शन को और इस फिगर को आप तुरंत कॉपी और कलम उठा लीजिए और इसको तुरंत नोट कर लीजिए। ऐसा फिगर, ऐसा मेथड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप अपने विद्यालय में ऐसा फिगर नहीं पाएंगे। तो ये मैं केवल आपके लिए काम कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए थोड़ा बहुत काम करिए। थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूं, बहुत पूरा एकदम कंप्लीटली परफेक्टली नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप मेरा थोड़ा साथ दीजिए, ठीक है ना। तो मैं इसको और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। तो ये आप, अब हम देखते हैं इतना करने के बाद, पहचान आइडेंटिफाई करने के बाद, अब एक सिंपल सेंटेंस में हम एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग किस तरह करते हैं, इसको देखते हैं। मेथड और फिगर ये माइंड में रखिएगा जो अभी हमने बताया आपको। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि एडजेक्टिव जब इतना सब कुछ पहचान लेंगे तो इसका रूल क्या बन जाएगा करने के लिए, पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। मेन वर्ब जो पहले सेंटेंस का है, आई मीन फिनाइट वर्ब हो जाएगा। उसके बाद अगर सेंटेंस में आर्टिकल है तो आर्टिकल रख लिया जाएगा। आर्टिकल रखने के बाद दूसरे सेंटेंस का, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, दूसरे सेंटेंस का जो आपका क्या है, दूसरे सेंटेंस में जो आपका एडजेक्टिव आया रहेगा उसको रख लिया जाएगा, या फिर अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसको भी रख लिया जाएगा, प्लस एम बी थर्ड फॉर्म। एम बी थर्ड फॉर्म के बाद जो आपका पहला सेंटेंस होगा, पहला सेंटेंस
और एक बात ये ध्यान दीजिएगा, जो ये एमबी थर्ड फॉर्म रहेगा ये भी यहाँ किस कंडीशन में रहेगा, एक एडजेक्टिव का काम करेगी, ठीक है ना। अब पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको रख लिया जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब ये किस कंडीशन में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका किस पोजीशन होगा, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना। अब ये ध्यान देना, अभी मैंने स्टार्ट में आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर नाउन है तो एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और अगर एडजेक्टिव है तो नाउन है। समझ लीजिए कि दोनों एक दूसरे की लड़ाई करते रहते, एक दूसरे से जमकर क्वारलिंग कंडीशन करते रहते, एक दूसरे से झगड़ते रहते, फाइटिंग करते रहते हैं कि वो बोलता है कि अगर मैं एडजेक्टिव हूं, अगर मैं आया हूं तो तुमको जबरदस्ती लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो दोनों में क्वारलिंग कंडीशन होती है, फाइटिंग चलती रहती है कि अगर आप आए हो तो मैं भी आऊंगा, और दूसरा बोलता है कि अगर आप आए हो तो मैं भी आ जाऊंगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका रूल है। इसी बेस पर, इसी फंक्शन से, इसी मेथड से, स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करेंगे, अपने उस सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। सेंटेंस देखते हैं। कहा कि आई मेट ए बॉय फुल स्टॉप, ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज ब्लाइंड। ध्यान दीजिए, टॉपिक समझिए, टॉपिक्स जो मैंने मेथड फंक्शन बताया था, क्या बताया थे स्टूडेंट्स, कि जब सब्जेक्ट और किसी से मतलब नहीं, सब्जेक्ट और किसी से नहीं मतलब, आपको डायरेक्टली पहुंचना क्या, ऑब्जेक्ट में पहुंचाना है। तो ऑब्जेक्ट में हमने क्या बताया था कि अगर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में जाकर क्या बन जाए, सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट ही दोनों नहीं, यहाँ पे आया ए बॉय, तो ए बॉय क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, और ये दूसरे सेंटेंस का ही, दूसरे सेंटेंस में आकर ऑब्जेक्ट अपना काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ आपका क्या जुड़ा हो, एडजेक्टिव। ब्लाइंड, वहां ब्लाइंड है, डम्ब है, लेम है, डीफ है, बहरा है, गूंगा है, ठीक है ना, वन आइड है, वन आइड मैन है। तो ये सब आपकी क्या, एक व्यक्ति की क्वालिटी ही तो बताई जा रही है ना। तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कैटेगरी में चले जाते हैं, और जहां ऐसा सेंस पाया जाता है वही हमारे एक एडजेक्टिव का पार्ट बन जाते हैं। तो ये एडजेक्टिव का पार्ट बन जाएगा आपका। तो अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा यही बात ध्यान देना, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में जाकर क्या बन जाए, सब्जेक्ट, और उसी के साथ क्या हो, एडजेक्टिव हो, या बी की कौन सी फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म एक वर्ब के रूप में नहीं, बल्कि यहां जब प्रयोग होगी तो भी वो किस रूप में हो जाएगी, एक एडजेक्टिव के रूप में। तो नियम ने क्या बोला, सबसे पहले क्या रखना, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद मेन वर्ब बोला मेट, तो आई मेट, आई मेट। फिर क्या बोला है, आर्टिकल यूज करना है, आर्टिकल क्या है भाई, दोनों सेंटेंस में ए है, ठीक, तो आई मेट ए, हो गया इतना। फिर दूसरे सेंटेंस का क्या बोला, एडजेक्टिव पार्ट, दूसरे सेंटेंस में आए, ही मिला सब्जेक्ट, वाज मिला लिंकिंग वर्ब, और ब्लाइंड क्या मिल गया, एडजेक्टिव मिल गया। तो आई मेट आ ब्लाइंड, आई मेट आ ब्लाइंड। उसके बाद क्या बोला है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के बाद भी थर्ड फॉर्म नहीं है सेंटेंस में, एडजेक्टिव है, ठीक है, यूज हो गया। अब पहले सेंटेंस का क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, बॉय, तो आई मेट अ ब्लाइंड बॉय, ये आपका बन गया, ठीक। तो ये आप अगर नियम रखे रहेंगे, इस रूल को आप बिल्कुल लिखे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट्स। तो मतलब जितना बेहतरीन तरीके से आप समझना चाहते हैं, मैं बस आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए काम कर रहा हूं, आपके लिए कार्यरत हूं। आप भी मेरे लिए बिल्कुल एकदम काम करिए। 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो, इसलिए मैं छोटा वीडियो कम समय में ज्यादा कुछ समझाने का मैं प्रयास करता हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूं। डायरेक्टली आपको कहां से क्या है, कहां से क्या नहीं है, तो मेन उसका जो थीम है वो मैं आपको बताने का प्रयास पूरा करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ जाइए। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल आप जुड़ जाइए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आई मेट आ ब्लाइंड बॉय। फिर दूसरा सेंटेंस है कि ही सा ए मैन, फुल स्टॉप, ही सा ए मैन, फुल स्टॉप, he was thirsty, he was thirsty। ही ने क्या किया, एक व्यक्ति को देखा। अब कह रहे हो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक जैसा है सर, हाँ ठीक है, मान लो एक है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी तो देखो, ये क्या है, मैन। तो जो ही है, ही पहला सब्जेक्ट बना, और ये क्या है, दूसरा सब्जेक्ट बन गया।
तो ही ने सा मीन्स देखा, क्या देखा, एक व्यक्ति को देखा और वही व्यक्ति क्या था, थर्स्टी, प्यासा था। तो एडजेक्टिव जो थर्स्टी वर्ड यूज हुआ किसके लिए, मैन के लिए या फिर इसके लिए, ही के लिए, पहले सब्जेक्ट के लिए नहीं, पहले सब्जेक्ट के लिए नहीं, बल्कि यह एडजेक्टिव वर्ड जो यूज हुआ किसके लिए, मैन के लिए, क्योंकि ये प्रोनाउन है और ये क्या है, नाउन। तो हमने क्या बताया, जहां एडजेक्टिव होगा वही नाउन होगा, अर्थात एक एडजेक्टिव नाउन के लिए मर मिटता है और एक नाउन एडजेक्टिव के लिए मर मिटता है, चाहे पहले प्रयोग हो चाहे बाद में प्रयोग हो। इसको बना लेते हैं। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया तो ही, उसके बाद मेन वर्ब बोला है तो ही सा, आर्टिकल बोला था ही सा ए, ठीक है ना। अब क्या बचा है, दूसरे सेंटेंस का जो एडजेक्टिव पार्ट है थ्रस्टी हो गया तो ही सा ए थ्रस्टी मैन, अर्थात व्यक्ति को, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, जहां जिसको समझ नहीं आया है बिल्कुल आप पूरा, मैं 3 आपको स्पीकर सिखाऊंगा, ठीक है ना। कल से मेरा चालू हो जाएगा इन कोर्स में भी आप लोग दिए, क्योंकि वो बेहतरीन रहेगा स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट एज में जी का बहुत ही महत्व हो गया है, बहुत साइज्ड हो गया, सब लोग बहुत फोर्स करते हैं, सड़क पर तेरो तो लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, तो हमारे मन में भी ऐसा होता है कि अंग्रेजी कैसे बोली जाए कैसे नहीं बोली जाए। तो बेसिकली टॉपिक के साथ साथ हम बेसिक का भी नॉलेज लेंगे, बेसिक के साथ साथ इंग्लिश में बात करना भी डेली सीखते हैं। डेली वीडियो आपको मिलेगा, अपलोड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।